हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम सब ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ माँ के साथ नवरात्र बिताए और सभी ने नव संकल्प और नव ऊर्जा को एहसास किया और माँ के साथ एक नव जीवन का प्रारंभ हुआ है। माँ जो केवल मंदिर में नहीं होती, हर भाव में है, जहाँ उनके दरबार में आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। माँ हर रूप में हमसे बात करती है, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी घटनाओं के रूप में, कभी कुछ अजीबोगरीब लक्षणों के जरिए। और माँ का संदेश सिर्फ शब्दों में नहीं छिपा होता, संकेतों में भी छिपा होता है। नवरात्र केवल पर्व नहीं बल्कि माँ से संवाद का माध्यम भी है। कभी दीपक की लौ में, कभी किसी अजनबी मुस्कान में, तो कभी एक अचानक आई सुगंध में। माँ हर रूप में हमसे कुछ कह जाती है। पर क्या जब आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है तो आप इन इशारों को समझ पाते हैं? जो लोग ये संकेत पढ़ना जानते हैं वो जीवन के हर मोड़ पर देवी को अपने साथ पाते हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि गुरु माँ, मेरा जो काम इतने दिन से पेंडिंग था वो अचानक बन गया। कोई कहता है कि जो काम चल रहा था वो अचानक बंद हो गया। किसी किसी को नवरात्र के दिनों में दिया बुझ जाता है, तो किसी के पूरे दरबार में आग लग जाती है। कोई एकदम से किसी के घर में सुगंध फैल जाती है, कहीं दुर्गंध हो जाती है, कभी कोई मेहमान आ जाता है, कभी कोई अनजानी चीज़ परेशान करने लगती है। तो देवी का क्या संदेश है? क्या माता रानी आपसे कहना चाह रही है? आज हम इन्हीं गुप्त संकेतों की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, नवरात्र के बाद देवी स्वप्न में दर्शन देती है। कई लोगों को नवरात्र के दौरान भी देती हैं। तो अगर स्वप्न में आपको भी देवी के दर्शन हो रहे हैं या हुए हैं, या आगे भी एक हफ्ते में दिखाई दे या उनका रूप दिखाई दे, तो ये स्पष्ट संकेत है कि देवी माँ आपके पास हैं। अगर आप किसी देवी रूप, दुर्गा हो, काली हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, कोई भी स्वप्न में दिखाई दे, तो समझिए कि माँ की कृपा दृष्टि आप पर ज़रूर बनी है। माँ अगर शांत रूप में दिखे, कोई भी देवी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, तो ये संकेत है कि आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना का आपको उत्तर मिल गया है। कोई बहुत बड़ा संकट टल गया है या आगे टलने वाला है। आप अपने जीवन में नए स्तर की शक्ति और शुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। और देवी अगर आपको क्रोधित रूप में दिखाई दे जाए, कोई भी काली चामुंडा के रूप में, तो ये चेतावनी है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो शुद्ध नहीं है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई आदत हो, कोई विचार हो, कोई डर हो, इसका अंत करना आपको ज़रूरी है। ये रूप परिवर्तन का संकेत होता है कि कुछ छूटेगा पर अंत में आपके लिए अच्छा होगा। अगर देवी आपको स्वप्न में कुछ आशीर्वाद देती दिखाई देती हैं, कोई फल हो, फूल हो, कोई कपड़ा हो, कोई कुछ भी आशीर्वाद हो, तो ये बहुत शुभ संकेत माना गया है। आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ की प्राप्ति होती है। और ये देवी का आपको एक वाहक बनाना है, जिससे समझ लीजिए कि आपसे देवी कोई कार्य कराना चाहते, इसलिए उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। अगर आपको सपने में देवी क्लियर नहीं दिखाई दी, कुछ लोग कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रही थी, देवी थी तो सही पर बड़ी दूर थी या धुंधली सी छवि थी, आप उन्हें, पर फिर भी आपको महसूस होता है कि हाँ ये देवी की छवि है, तो अभी आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, लेकिन पूरी तरह समर्पण आपके अंदर नहीं आया है। इसलिए साधना में आपको नियमितता लाने की ज़रूरत है। अगर स्वप्न में आप देवी के सामने झुकते हैं या रोते हैं, तो आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। क्लींजिंग ड्रीम कहा जा सकता है इसको। आपके भीतर छिपा हुआ दर्द हो, डर हो, वो देवी की उपस्थिति से बाहर आ रहा है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, दीपक की लौ पूजा के दौरान अक्सर बहुत लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, या छोटी सी होकर बुझने जैसी हो जाती है, तो ये देवी शक्ति की सक्रियता का संकेत होता है। इसमें बड़ी हो या छोटी हो, फड़फड़ाए दीपक या फिर छोटी सी हो जाए बिल्कुल लौ, तो घबराना नहीं चाहिए। ये है आपकी प्रार्थना, साधना, आपके मंत्रों ने असर किया है। नवरात्र में दिया कई बार होता है स्वयं भी जल जाता है या ज़्यादा चमकने लगता है, बहुत लौ तेज हो जाती है, बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, तो समझ जाएं आपके घर में देवी प्रवेश कर चुकी है। कई बार कुछ लोगों का शरीर कांपने लगता है बहुत तेज से, कई बार कई लोगों के पैर वैर हिलने लगेंगे, कोई लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाएगा, कई लोगों की आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, तो भीतर जमा हुआ दर्द हो, डर हो, कोई गिल्ट हो, आपने कोई गलती की हो ज़िंदगी में, या पुराने आपके कोई जख्म हो, वो पिघलने लगते हैं। कई बार हम अपने जीवन की गलतियाँ, अपनों का दर्द, खोया हुआ समय याद करके रोते हैं। और जब पूजा के समय मन आपका शांत हो जाता है, तो आंसू उसी भाव से निकलने लगते हैं। भीतर का बोझ हल्का करने के लिए
आंसू भावुकता नहीं होते, आत्मा का संवाद होता है देवी से। इसलिए अगर ये आंसू आपके आंखों में आते हैं तो डरना नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, ये शक्ति का द्वार है। माँ ने आपको छुआ है और अब आपका जीवन बदलना निश्चित है। दोस्तों, अचानक से पूरे घर में आपके नवरात्र के बाद आपने हटा दिया सब, माँ की स्थापना विसर्जन कर दिया आपने, लेकिन फिर भी आपको पूरे घर में अचानक से कोई गुलाब हो, चंपा, चमेली, चंदन, इसका सुगंध आने लगे बिना कोई चीज़ जलाए घर में, तो समझ जाएं आपके घर में माँ उपस्थित है और वहाँ विराज चुकी है। माँ के आपके घर में उपस्थिति का प्रमाण है। नवरात्र में बहुत सारे संकेत होते हैं। कई बार किसी किसी के काम हो जाते हैं आसानी से। कोई दिव्य शक्ति आप समझ जाइए कि आपके घर में उपस्थित हो गई है। अचानक से आपके घर में आप बहुत दिनों से कोई कोशिश में लगे थे कोई काम करने के लिए, काम नहीं हो रहा था, अचानक से आपको खबर आई कि आज वो काम हो गया, तो समझ जाए माँ की आशीर्वाद आपके ऊपर है और ये संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है और माँ आपके घर को अपनी ऊर्जा से भर चुकी है। जब भी कोई इंसान या भगत नवरात्र में ध्यान करता है, मंत्र जप करता है, उपवास करता है, तो उसका चेतन शरीर देवी तत्व से जुड़ने लगता है। ऐसे में घर का वातावरण देवमय हो जाता है और वो सुगंध ऊर्जा का एक रूप बनकर महसूस होती है। और दोस्तों, अगर सुगंध आने के बाद कोई पुराना दर्द हो, कोई भय हो या नकारात्मकता छू जाए, तो ये देवी द्वारा शुद्ध की गई आपकी ऊर्जा होती है। कोई पुष्प गिर जाता है, कई बार लोग कहते हैं पुष्प अपने आप गिर गया, बेलपत्र स्वयं चलकर पूजा के सामग्री में गिर गया, तो ये संकेत है कि देवी आपकी पूजा को स्वीकार कर रही है। विशेष रूप से अगर सपने में आपको सफ़ेद या लाल रंग के पुष्प दिखाई देने लगे, तो ये आपके भविष्य में कोई बड़ा सुख प्राप्त होने वाला है, या तो धन हो, संतान हो, आत्मिक शांति हो, जो भी हो सकता है। दोस्तों, इस तरह से जो भी पॉजिटिव संकेत अगर आपको मिले, आप वीडियो के नीचे जय माता दी लिखते जाएं और आप मुझे बताएं आपको अगर इस तरह के संकेत मिले तो मैं बताऊंगी उसका क्या अर्थ है। और ये तो हमने अच्छे संकेतों की बात की है, बुरे संकेत भी मिलते हैं। कई लोगों का दीपक बुझ जाता है बिना किसी हवा के, तो ये कोई बुरी ऊर्जा का आपके घर में प्रवेश होना, कोई दोष आपके क्षेत्र में प्रवेश किया है, ये संकेत देता है। और इस समय आपको क्या करना चाहिए? दुर्गा कवच का, रक्षा कवच का पाठ करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। या जो भी देवी की आप उपासना कर रहे हैं उनके कवच का पाठ आपको तुरंत करना चाहिए। कई बार स्वप्न में अंधेरा दिखाई देने लगता है, सपने में, या आपको लगेगा कि चिल्लाते हुए आप जाग जाते हैं। ये नवरात्र के दौरान या बाद में भी आपके साथ हुआ है तो आप समझ जाएं, या आप अंधेरे में गिर जा रहे हैं, अपने पलंग से आपको फील हो रहा है मैं गिर गया हूँ, तो आप समझें कि ये आपके मन और ऑरिक फील्ड में दुख, डर या आत्मिक अशांति का संकेत है। आपको इमीडिएट किसी ज्योतिष से उपाय पूछ करके या तो उपाय करना चाहिए या फिर कोई देवी का कवच वगैरह आपको प्राप्त करके उसको इमीडिएट धारण करना चाहिए और नियमित रूप से दुर्गा कवच का पाठ प्रारंभ कर दें। कई लोगों को नवरात्र में या नवरात्र के बाद नाक से खून आने लगता है, चक्कर ज़्यादा आने लगते हैं, तो ये बता रहा है कि आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर किसी ने कुछ डाली है, कुछ प्रवेश करवाई है, आपकी ऑरिक इम्बैलेंस अगर होने लगता है, कई बार आपको लगे अरे सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ झटका खा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसे में आपको देवी कवच का पाठ इमीडिएट करना चाहिए। और नवरात्र में सिद्ध अगर कोई ज्योतिष संस्थान से आपको अच्छी कवच की प्राप्ति हो, सिद्ध कवच की प्राप्ति हो, जहाँ पे जेन्युइन पूजा होती है, वहां से आप प्राप्त करके इसे धारण करें। आपने जो बर्तन इस्तेमाल किए हैं वो अगर बार बार गिरने लगे या टूटने लगे या उसकी आवाज आपको ना सुनाई दे, जैसे आप घंटी बजा रहे पर आवाज नहीं आ रही है, ये होता है, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर घंटी आप बजाते रहेंगे, घंटी ठीक से बजेगी नहीं। आप कई बार क्या होता है, शंख अपने आप जल बार बार गिर जाता है, कई बार शंख टूट गया, कोई बर्तन टूट गए भगवान की, माता रानी के भोग के, कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और होता है। अगर आपने एक तो शुद्धि की आवश्यकता है, आपके जब अशुद्धता की कमी होती है आपकी पूजा में, तब ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है। और या फिर देवी की सामग्री से जुड़ा कोई वस्तु टूट जाए तो तुरंत आपको प्रायश्चित करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है, इसलिए ऐसी काम होती है, तो आप प्रायश्चित करें। अगर आपको सपने में इस दौरान, नवरात्र के दौरान या नवरात्र के 1 हफ्ते 10 दिन बाद तक अगर आपको सपने में छिपकली दिखे, सांप दिखे या जला हुआ घर दिखे, तो आपको तुरंत आप समझ जाएं कि आपके जो कुंडलिनी, आपकी एनर्जी ब्लॉकेज थी वो खुल रही है और आप कोई पुराने संस्कार का पुनः आपके अंदर उजागर हो रहा है, यानी आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है और अब आप जो भी पिछले कर्म हैं आपके, वो वॉश होकर के आप नए कर्मों का आपका उदय हो रहा है।
अगर आपको नवरात्र के दौरान या उसके बाद में अचानक से डर लगने लगे, ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, आपके घर पे प्रॉब्लम्स आने लग रही है, तो ये संकेत है कि कोई पुरानी या छुपी हुई एनर्जी का प्रभाव आपके सिस्टम पर पड़ रहा है। इसमें मंत्र स्नान करें। आपको मैं आगे लेमन हीलिंग बताऊंगी, आप लेमन हीलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। एक नींबू लेकर के उसके साथ उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली ऊर्जा होती है, शुद्धि प्रक्रिया होती है, ये आपको तुरंत करना चाहिए। और इसको करने के बाद आपको देवी कवच स्पेशली 27 दिन तक रोज पढ़ें। और अगर आप देवी का कवच प्राप्त कर सकते हैं किसी ज्योतिष संस्थान से, तो उसे प्राप्त करके माँ का यंत्र सामने रख करके आप जाप करें, माँ के क्रीम मंत्र का आप जाप करें और रोज उस कवच को आप धारण करके रख लें। अगर आप कवच धारण नहीं कर सकते तो कम से कम उसे आप सोने के तकिए में घुसा दीजिए। जिस साइड आप सोते हैं वहाँ पर इसको दबा के रख दीजिए। आप देखेंगे बहुत ही प्रभावशाली ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, आपके जीवन में शुद्धि होगी, आपके शरीर की शुद्धि होगी, आपके घर की ऑरा क्लीनिंग होगी। और विशेष रूप से अगर आपके ऊपर बार बार नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आता है, आप पर या आपके घर पर बार बार घर में मानसिक अशांति होती है, डर फैल रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, चिंता हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, शारीरिक कमजोरी हो रहा है, और या फिर आप पर कोई किसी ने नज़र दोष डालकर ये सब क्रिया आपके घर पे करवा रहे हैं, कोई भूत बाधा डाल दी है आपके घर पे, या जलन भावना के कारण वो आपके घर को नुकसान पड़ा रहा है, या फिर किसी की हाय आपके घर को लग चुकी है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। सबसे पहले एक ताज़ा नींबू लीजिए, उसको 4 टुकड़े में कर दीजिए और घर के चारों कोनों में डाल दीजिए, रख दीजिए, उसको एक रात्रि वहीं रहने दीजिए। और कम से कम एक दिन में आपको 11 देवी कवच के पाठ करने हैं। और अगले दिन आप उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पहले नमक डाल दीजिए और उसके बाद उसको धीरे धीरे उठा करके चारों टुकड़ों को वापस से एक साथ कर दीजिए और उसे आप कोई बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए या किसी पीपल के नीचे रख दीजिए। कुछ ना हो तो जहाँ पे लोग चलते हैं रास्ते में, हालांकि ये थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं माना जाता कि लोगों के जिनके पैर पड़ेंगे उसके ऊपर, उनके ऊपर थोड़ी नकारात्मकता जा सकती है, इसलिए वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। नहीं तो रोड पर भी फेंकने के नियम आते हैं शास्त्रों में कि रास्ते में आप फेंक दीजिए, जैसे जैसे लोग उसको कुचल के जाएंगे वैसे वैसे आपकी नकारात्मकता कम होती जाएगी। आपको क्या करना है, एक उपाय और कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन पे आपको लग रहा है कुछ किया धरा है, तो उस ताज़ा नींबू ले लीजिए। पीला नींबू लेना है, हरा वाला नहीं, येलो नींबू लेना है, मुलायम हो, बिना दाग वाला हो। और एक काला धागा का टुकड़ा ले लीजिए, लगभग 1 फीट काला धागा, और 1 लोटा जल ले लीजिए। एक दिया ले लीजिए और थोड़ा कपूर और बाती रख लीजिए उसमें। शुद्ध घी और सरसों का तेल ले लीजिए जलाने के लिए। अब आपको क्या करना है, नींबू को धोकर साफ कर लीजिए और काले धागे से नींबू को लपेट लीजिए, या फिर ऐसे भी हाथ में नींबू रख सकते हैं काले धागे के साथ। और आपको जिस व्यक्ति को शुद्ध करना है उसके सिर के ऊपर से लेकर पैर तक नींबू को घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाइए। नींबू को ऐसे घुमाएं जैसे आप शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच रहे हों। यदि किसी स्थान की शुद्धि करनी हो, कोई कमरा हो, कोई पूजा स्थल हो, तो नींबू को चारों कोनों में घुमा दीजिए। और आपको क्या करना है, मंत्र उच्चारण करना है। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह भायाभ्यंतरः शुचि। इस मंत्र का आप जाप कीजिए। आप देखेंगे बहुत भारी नजर दोष हो तो ये विशेष मंत्र से एक दूसरा मंत्र भी बोल सकते हैं आप। ओम नमः भगवते वासुदेवाय सर्व दृष्टि निवारणाय स्वाहा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय सर्व दृष्टि निवारणाय स्वाहा। इस प्रकार से अब इसको प्रॉपर से इस नींबू का निस्तारण आपको करना है, यानी प्रॉपर से नींबू को डिस्पोज करना है। क्या करेंगे, एक काले पॉलिथीन में डाल करके घर से बाहर फेंक दीजिए, या फिर नींबू को बहते पानी में, नदी या नाले में बहा दीजिए, किसी चौराहे पे छोड़ दीजिए। घर के कूड़ेदान में आपको भूल से भी नहीं डालना है, घर के फ्लश में नहीं डालना है। काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने लोगों को कहते सुना है कि फ्लश कर दीजिए या घर के डस्टबिन में डाल दीजिए। ऐसा ना करें, रोड पे फेंक दीजिए चलेगा। और इसके बाद अपने हाथ धो लीजिए, कपूर का दीपक जलाइए, शांति से कुछ समय ध्यान करें। और दोस्तों, जब भी मन आपका विचलित हो, नवरात्र के बाद नकारात्मक ऊर्जा आई है, तो कम से 5 या 7 बार, नवरात्र हो, अमावस्या हो, नवमी तिथि हो या पूर्णिमा हो, आप इस उपाय को कर लीजिए। अगर आपको भी भारीपन लग रहा है, नवरात्र के बाद डर लग रहा है, थकावट महसूस हो रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। कई बार जो इंसान ग्रसित होता है नकारात्मक ऊर्जा से, वो बोल नहीं पाता, उससे छटपटाता रहता है। तो ऐसे में जो उनके कोई भी प्रियजन हो, कोई माँ हो, कोई बहन हो, कोई भाई हो, वो इस उपाय को करें। नींबू घुमा सकते हैं आप, और नींबू अगर थोड़ी देर रख के भी आप चेक कर सकते हैं कि नींबू का क्या कंडीशन हुआ है। अगर सड़ जाए नींबू तुरंत या सूख जाए थोड़ी सी देर में ही, 1 घंटे के अंदर, तो समझ जाए नकारात्मक ऊर्जा बहुत गहरी थी।
और दोस्तों इस प्रकार से ये संकेत ना केवल एक जागरूकता है बल्कि देवी से मिलने का एक अंतर संबंध भी है। जब आप इन संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं तो आपका अंतर्मन आपको गाइड करने लगता है। दोस्तों इसके अलावा भी आप हर दिन प्रत्येक दिन अगर आपको इसमें से कोई संकेत मिलते हैं तो अपने घर को गुलाब जल और कपूर से डेली अपने मिला करके पोंछे के पानी में मिला लीजिए। उसे आप पूजा स्थल की सफाई करें या स्प्रेयर बॉटल में डाल लीजिए, दोनों को क्रश करके, और अपने पूरे घर में छिड़काव करें। आप प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती का कवच का पाठ करिए या एक अध्याय का पाठ करिए। आप चाहे तो शिव जी के अमोघ कवच का पाठ कर सकते हैं। और नींबू का उपाय आप ज़रूर कीजिए, कम से कम 7 बार कीजिए अगर बहुत ज़्यादा गहरी है। और दोस्तों इस प्रकार से जब भी मन अशांत लगे इस उपाय को करें। और अंत में नवरात्र का अर्थ है नवरात्रि, नए संकल्प की नवरात्रि। तो देवी माँ सिर्फ पूजा में नहीं, हर पल आपके साथ हैं। इस बात को आप महसूस करें। बस आपको उनकी भाषा समझने लगेंगे आप, तो आपका जीवन रोशन हो जाएगा। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आपसे मैंने उपाय शेयर किए हैं, आपको मैंने बताया है संकेत। आप अध्यात्म भी है, बहुत गहरी बात है, स्पिरिचुअलिटी है। तो अगर आप इसको समझ गए बात को तो आप खुद भी समझें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।